Hello students, in our previous video we discussed about male head of Funaria mouse. In present video we will talk about female head of female branch of Funaria mouse. इसमें हमने आपको बताया था कि मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच दो ब्रांचेस होती हैं। पहले एक ब्रांच होती है जो डिवाइड होकर के एक बार डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के एक और ब्रांच बनाती है, तो दो ब्रांच हो जाती है, एक ब्रांच मेल और एक ब्रांच फीमेल ब्रांच होती है। दोनों के टिप पर हेड होते हैं, एक पर मेल हेड होता है, एक पर फीमेल हेड होता है, और दोनों के बीच जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो मेल ब्रांच है वो नष्ट हो जाती है और जो फीमेल ब्रांच है वो सीधी हो जाती है और वही मेन ब्रांच बन जाती है। और उसी पर स्पोरोफाइट का विकास होता है। हमने बताया था कि इसमें दो पीढ़ियां होती हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो पीढ़ी होती है वो प्रीडोमिनेटिंग होती है, अर्थात उसका अंतराल समय ज्यादा रहता है। स्पोरोफाइट कम समय के लिए होती है और ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर, जबकि गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। जबकि स्पोरोफाइट चूंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट जनरेशन। इसमें जिस वक्त हमने मेल हेड की स्ट्रक्चर बताई थी उसमें हमने आपको ये पेरिगोनियल लीव्स और पैराफाइसिस बताए थे जो दोनों में कॉमन है। उसमें भी पेरिगोनियल लीव्स थी और पैराफाइसिस थे, और इसमें भी पेरिगोनियल लीव्स और पैराफाइसिस है। बस उसके और इसके पैराफाइसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें पैराफाइसिस का जो ऊपरी सिरा था वो स्वैलन था, फूला हुआ था, जबकि इन फीमेल हेड पैराफाइसिस का जो ऊपरी सिरा है वो फूला हुआ नहीं होता, इज नॉट स्वैलन। और शेष वही है, मल्टीसेलुलर है, अनब्रांच्ड है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, वो सारे कट्टस वही है जो मेल हेड में थे, बस केवल इसका जो ऊपरी सिरा है वो स्वैलन नहीं है, इतना फर्क है। और दूसरा फर्क उसके बीच में, चूंकि मेल हेड था तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे अर्थात एंथीडियम थे, इसमें आर्ची को शेष चीज वही है। तो इसका जो गैमेटोफाइट है जनरेशन है वो हैप्लॉइड होती है। अब यदि हम एक आर्चिगोनियम को अलग से यदि हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर आप जरा देखें। सबसे नीचे ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक होता है, उसके बाद एक जो फ्लास्क से रचना होती है इसे हम वेंटर कहते हैं, उसके बीच में एक लार्ज साइज का एग होता है, उसके बाद एक जो लंबी सी नली होती है जिसे हम नेक कहते हैं, वो 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स की बनी होती है। इसमें 6 सेल्स की एक वर्टिकल रो होती है और उसके मध्य ये 6 सेल ही पाए जाते हैं जिन्हें हम नेक केनाल सेल कहते हैं। ये केनाल सेल्स है, ये इनकी संख्या भी 6 ही होती है। अब इसमें जैसे ही मेल जो गैमीट है उससे स्पर्म जब जाएगा तो वाटर में स्विम करता हुआ ये यहां तक पहुंचेगा। अब यहां तक पहुंचने के लिए इसको रास्ता कौन दिखाता है, तो इस प्रकार के जो मूवमेंट को हम कीमोटैक्सिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें जो केनाल सेल्स हैं वो एक विशेष प्रकार के जो मटेरियल्स हैं वो स्राव करती हैं, म्यूसिलेज है, मैलिक एसिड, एंड शुगर। तो जो
म्यूसिलेज है ये क्या करता है, इसके पाथ को स्मूथ बना देता है जिससे स्पर्म को एग तक पहुंचने में आसानी हो। और जो मैलिक एसिड और शुगर है ये दो सब्सटेंसेस हैं जो स्पर्म के लिए इंडिकेटर काम करते हैं, रास्ता दिखाने का करते हैं, जिससे स्पर्म पानी में तैरता हुआ वहां तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार के मूवमेंट को हम कीमोटैक्सिक मूवमेंट कहते हैं। और जब पहुंच जाएगा तो स्पर्म यहां से होता हुआ एग से जाके फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बना देगा। तो जाइगोट अब ये डिप्लॉयड हो जाएगा, और जाइगोट डिप्लॉयड हो जाएगा उसके बाद फिर ये पीढ़ी दूसरी स्पोरोफाइट पीढ़ी का जाइगोट में जो है नियोटिक माइक्रोडिवीजन होगा, और माइक्रोडिवीजन के बाद ये स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होगा। जो स्पोरोफाइट है उसके तीन होते हैं, सबसे नीचे वाला फूट, फिर सीटा, फिर कैप्सूल। तीन भाग होते हैं उसके, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा जबकि गेमेटोफाइट कैसी थी, हैप्लॉयड थी। अच्छा, इसके बाद इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस टाइप में क्या बताया था, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में फीमेल गैमीट लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमीट स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम ऊगैमस टाइप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो स्पोरोफाइट पीढ़ी के बाद स्पोर्स बनेंगे जो हैप्लॉयड होंगे, और उन स्पोर्स से फिर इस पीढ़ी का निर्माण होगा जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। सो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अर्थात पीढ़ी एकांतरण। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना और क्रम लगा होता है, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का फिर गैमेटोफाइट, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हमने ये बताया था कि चूंकि ये इनमें कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जाते ब्रायोफाइट्स में, इसलिए इनके पूरी बॉडी को पानी के संपर्क में रहना आवश्यक है, जिससे कि वो रिप्रोडक्शन में वो हेल्प कर सके वाटर। तो स्पर्म है वो स्विम करके वाटर की सहायता से ही पहुंचता है और फर्टिलाइज करता है को। तो इसलिए इसमें चूंकि जाइलम फ्लूइड नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें वाटर का इसकी बॉडी के संपर्क में होना बहुत आवश्यक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल हेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। थैंक्स।